नमस्कार दोस्तों, श्री राधे चैनल में आपका स्वागत है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। निंद्रा मगन भगवान के करवट परिवर्तन के कारण इसका शास्त्रीय नाम परिवर्तन एकादशी है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बौने रूप वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बौने रूप वामन अवतार की पूजा वाजपेय यज्ञ के समान फल देने वाली तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली होती है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन मनाई जाती है वामन जयंती। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि विधान तथा महत्व विस्तार पूर्वक जानने की मेरी अभिलाषा है। कृपा करके इस बारे में कुछ बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली स्वर्ग प्रदान है उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ध्यानपूर्वक इसे सुनो। यह जयंती एकादशी भी कहलाई जाती है। इसका व्रत करने से वाजपेय का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन अवतार की पूजा करता है। वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है और मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करे। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन करने का पुण्य प्राप्त होता है, सभी को इस परिवर्तन एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचनों में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हम क्या करना चाहिए, यह बातें आप हमें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भगत तथा अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादिक और सभी देवताओं को जीत लिया था। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को सर्व से भगा दिया था और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोग उसके अधीन हो गए। तब देव ऋषि सहित इंद्रादिक सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर व्रत लिया और तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जानधर, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोकों का दान पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने तुच्छ याचना समझकर मुझे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर उसे तिरवम क्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यालोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया।
सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह युग नक्षत्र देवताओं का शेष आदि नागगणों ने विविध प्रकार के वेद युक्तों से प्रार्थना की। दो पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से सर्वलोक और तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि ने कहा, सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भगत पाताल को चला गया और उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपा शुक्ला परिवर्तन एकदशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापन हुई। दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनने के पश्चात भगवान कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल, दही का दान उचित, रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है और पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते और तथा सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री राधे। आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय।